ओके सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आप सभी का स्वागत है नॉर्थ ईस्ट पीएससी में। और आज फाइनली बहुत दिनों के गैप के बाद हम लेकर आए हैं आपके लिए मार्च 2026 का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आप ये चोबाजी साउंड आएगा अभी। ठीक है, तो मार्च 2026 का हम करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं मार्च 2026 का करंट अफेयर्स। आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, सो वी आर सीइंग बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वी आर लुकिंग एट मार्च 2026 का करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स तो फरवरी हम कर चुके थे, अब हम मार्च 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए सब। तो ठीक है, सो चलिए वी आर लुकिंग एट मार्च 2026 करंट अफेयर्स। ऑडियो क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो काइंडली कंफर्म। ओके, इफ इट इज क्लियर ऑडियो एंड वीडियो स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे ऑडियो, इज इट क्लियर? चोबा जी, इज इट क्लियर ऑडियो? ओके, चलिए फिर शुरू किया जाए। यस, ओके, कंफर्मेशन आ गया। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब करंट अफेयर्स के साथ। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, पाक्योंग एयरपोर्ट, ठीक है, पाक्योंग एयरपोर्ट विच इज बीइंग रीनेम्ड आफ्टर त्रिलोचन त्रिलोचन पोखरेल। त्रिलोचन पोखरेल एक फ्रीडम फाइटर है, उनके नाम पे पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये जो पाक्योंग एयरपोर्ट है, ये इनमें से कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? ठीक है, तो आपको बताना है क्या वो अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में है, हिमाचल में है, त्रिपुरा या मेघालय। ठीक है, तो चलिए आई विल गिव यू सम टाइम, आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलिए आपको मैं देता हूं, आपको मैं देता हूं 25 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आंसर कीजिए। ओके, कुछ कॉफी जी बोल रहे बी, टोनी तामुन जी बोल रहे हैं आपका यस सर। ठीक है, रेगुलर होगा क्या? अगर होगा तो व्हाट इज द टाइमिंग? देखिए टाइमिंग थोड़ा आपका अभी फिक्स है नहीं, ऐसे तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन कब होगा। ठीक है, ठीक है, तो बी आ रहा है, अंगा जी बोल रहे बी। अच्छा, और भी बताइए, और भी बताइए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग बी। ठीक है, बी से मैंने दो आया। चलिए टाइम अप हो गया है। नाउ लेट अस सी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यस यस, सिक्किम, ताके जी बोल रहे सिक्किम। यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग बी। यस, योर करेक्ट आंसर इज सिक्किम, नन अदर देन सिक्किम। तो पाक्योंग एयरपोर्ट कहाँ है? आपके सिक्किम में। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा देखा जाए कि सिक्किम का पाक्योंग एयरपोर्ट एक फ्रीडम फाइटर के नाम पे रखा जाएगा। दैट फ्रीडम फाइटर इज त्रिलोचन पोखरेल। त्रिलोचन पोखरेल ये इनके नाम पे रखा जाएगा। दिस विद बी द स्टेट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट, ही वाज, त्रिलोचन पोखरेल जी कौन थे? ही वाज सिक्किम के पहले इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे। एंड ये वहां के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तामांग जी ने अनाउंस किया है। उनको गांधी पोखरेल भी कहते हैं। त्रिलोचन पोखरेल को गांधी पोखरेल के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स थे, जैसे कि आपके नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब में पार्ट लिए थे त्रिलोचन पोखरेल एंड गोइंग बाय द फुटस्टेप्स ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, यस, बहुत से स्टूडेंट्स, गांगुली जी ने भी बी बोला, योमली जी ने भी बी बोला है। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है आपका? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रुकिए जस्ट मिनट, थोड़ा साइज को बढ़ा लेते हैं। हाँ ठीक है, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च्ड, उन्होंने लॉन्च किया क्या? नेशन वाइड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस का वैक्सीनेशन कैंपेन। ठीक है, तो एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है आपका एचपीवी वायरस, इसके अगेंस्ट में एक वैक्सीन आपका लॉन्च किया रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, कहां से? अजमेर से, ताकि जो छोटी छोटी गर्ल्स है उनको सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो एचपीवी जो वैक्सीनेशन कैंपेन है प्राइमरली किस एज ग्रुप को टारगेट करती है? लड़कियां का कौन सा एज ग्रुप होना होगा, इनमें से कौन सा एज ग्रुप को टारगेट किया जाता है फॉर दिस वैक्सीनेशन? चलिए स्टूडेंट्स इसका आंसर कीजिए। ठीक है, सोरा जी बोल रहे 12 इयर्स बी। ठीक है, तो मैं मार्क करता रहूंगा। देखिए एक मुझे जवाब आया बी। ठीक है, क्या वो 10 ईयर है, क्या वो 12 है, 14 है, 16 है, 18 है? बताइए बताइए बताइए। ठीक है, 12 बोल रहे सोरा जी, लॉन्गचे जी बोल रहे ई, लॉन्गचे जी बोल रहे 18 ईयर ओल्ड। ओके, एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर स्टूडेंट्स, कम ऑन, जोश को बनाए रखिए, आंसर करते रहिए। गलत हो सही हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर करना जरूरी है। ठीक है,
योमली जी बोल रहे 14 ईयर्स। ओके, योमली जी बोल रहे 14 ईयर्स, ठीक है, योमली जी बोल रहे 14 ईयर्स। और कोई आंसर करना चाहेगा? और कोई आंसर करना चाहेगा? गांगुली जी बोल रहे सी, गांगुली जी भी बोल रहे सी, ठीक है। एनी अदर आंसर स्टूडेंट्स, एनी अदर आंसर? ओके, इफ यू वांट टू आंसर, जस्ट अ मिनट। या क्या हुआ, कमेंट नहीं दिखा रहे? एनीवेज, ठीक है, एनीवन हु वांट्स टू आंसर, एनीवन एल्स? ठीक है, फिक्शन बासर जी बोल रहे बी, ठीक है। फिक्शन वेल्सन जी बोल रहे 10। ओके, फिक्शन वेल्सन जी बोल रहे 10 ईयर ओल्ड, एक फिक्शन वेल्सन जी बोल रहे 10 ईयर ओल्ड। दाकमे जी बोल रहे बी, सवान जी बोल रहे बी, ताजी जी बोल रहे 12 ईयर्स, ठीक है। उखाड़ जी बोल रहे 14 ईयर्स, ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत से अलग अलग आंसर आ रहे हैं। एक जगह से मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, एक जगह से, जो कि 16 ईयर ओल्ड, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। 16 ईयर ओल्ड तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। और कोई आंसर देना चाहता है? वन मोर आंसर एंड आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर। वन मोर आंसर, एक को और कोई आंसर दीजिए। वन मोर आंसर, एनीवन? एक और आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। और काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, आप प्यार दीजिए, ठीक है, जितना हो सके, ताकि हम इसी तरह से मोटिवेटेड रह पाए और आपके लिए ऐसे वीडियोस ला पाए। यस, वन मोर आंसर, ओनिंग जी बोल रहे डी, ठीक है। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मेनली आपका 10 ईयर ओल्ड, 12 ईयर ओल्ड, 18 ईयर, 14 ईयर से आंसर आ रहा है। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 14 ईयर ओल्ड। 14 साल की बच्चियों के लिए, 14 साल की लड़कियों के लिए आपका ये वैक्सीनेशन लाया गया है, ठीक है। तो लेट अस सी अबाउट दिस वैक्सीन। सो क्वेश्चन नंबर 2 सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है नेशन वाइड फ्री एचपीवी। ये फ्री होगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट लॉन्च्ड वैक्सीनेशन है, तो लॉन्चेस नेशन वाइड फ्री एचपीवी वैक्सीनेशन, ठीक है। तो नेशन वाइड इसे लॉन्च किया गया पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन कैंपेन। देखिए, ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये आपका सेक्सुअल एंड नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। सेक्सुअल और बहुत कम केसेस में देखा है, बट नॉन सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होता है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन मेनली आपका जैसे आपका जो कांटेक्ट, किसी भी तरह से कांटेक्ट हुआ, स्किन टू स्किन कांटेक्ट हुआ, ठीक है, या नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी देखा गया है। तो ये दो तरीके से ये एचपीवी वायरस ट्रांसफर होता है। और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे एक कॉमन है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो जनरली फीमेल्स में देखे जाते हैं, तो इसलिए ये वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च किया गया है फ्रॉम अजमेर, ठीक है, टू प्रोटेक्ट 14 ईयर ओल्ड गर्ल्स फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। ये यूज करेगा आपका गार्डेसिल, ठीक है, गार्डेसिल, अ क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एचपीवी टाइप 16 एंड 18। एचपीवी वायरस के भी दो टाइप है, ये मेनली किससे प्रोटेक्ट करेगा? टाइप 16 और 18, ठीक है। ये वैक्सीन का क्या नाम है आपका? गार्डासिल, ठीक है। तो गार्डासिल इज द नेम ऑफ दैट वैक्सीन, ठीक है। गार्डासिल वैक्सीन का नाम है, 14 साल के बच्चियों के लिए है, ठीक है। और टाइप 6 और टाइप 11 से भी प्रोटेक्ट करेगा। द वैक्सीनेशन विल बी वॉलंटरी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। टाइप 6 और टाइप 11 भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर? आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं आगे। यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड सी, ठीक है। लाइक कीजिए, लव रिएक्ट कीजिए, ठीक है, इसी तरह से प्यार देते रहिए। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर, तो ये देखिए, ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 80,000 नए केसेस देखने को मिले हैं, ठीक है, तो इसलिए ये काफी सीरियस मैटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रेल टैग, आपका रेल टैग, देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। सवाल आपका पूछ रहा है द रेल टैग पॉलिसी, ठीक है, एंड डिजिटाइजेशन ऑफ द रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, ठीक है। रेलवे का जो जितने भी क्लेम है, जितने भी कंप्लेंट्स है, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल में आपका जो क्लेम्स वगैरह लेते हैं वो यहाँ लिया जाता है, लेकिन इसको डिजिटाइज करने का बात चल रहा है। तो रेल टेक पॉलिसी डिजिटाइजेशन ऑफ द रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल वेयर अनाउंस्ड अंडर विच इनिशिएटिव ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का इनमें से कौन सा इनिशिएटिव में आपका जो रेल क्लेम्स ट्रिब्यूनल है, इसको रेल क्लेम ट्रिब्यूनल को डिजिटाइज करने की बात की गई है। चलिए, सर आज हैंडसम लग रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। देखिए, कैमरे में ऐसा मैं दिखता हूँ, ठीक है, सच का इतना सुंदर नहीं दिखता, ठीक है, बट थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट अमन जी। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए और मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए, मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आई विल गिव यू 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, रेल टेक पॉलिसी आपका इंडियन रेलवे का इसमें से कौन सा इनिशिएटिव में अनाउंस किया गया है? क्या वो डिजिटल इंडिया मिशन में, क्या वो नेशनल रेल प्लान 2030, मेक इन इंडिया, क्या वो स्मार्ट रेलवे मिशन, या फिर 52 रिफॉर्म्स एंड 52 वीक इनिशिएटिव? बताइए कौन सा होगा, इसमें से कौन सा इनिशिएटिव में अनाउंस किया गया है? आप लोग जैसे आंसर करेंगे वैसे ही मैं यहाँ पर मार्क करता रहूंगा, ठीक है। तो
आंसर आना शुरू हो गया। एनडी एनडी 6G बोल रहे डी, एनडी 6G बोल रहे डी, ठीक है। स्मार्ट रेलवे मिशन, एनी अदर आंसर, एनी आंसर अदर आंसर। कॉफी जी बोल रहे सी, कॉफी जी बोल रहे सी, ओके। कॉफी जी बोल रहे सी, देन लॉन्गचे जी बोल रहे सी, लॉन्गचे जी बोल रहे सी, एनी अदर आंसर। क्वेश्चन 3 का बी है, आशीष पांडे जी बोल रहे क्वेश्चन 3 का बी है, ठीक है। और भी कोई आंसर देना चाहता है, ठीक है। रिंचिनजीत सर, फरवरी का लास्ट पार्ट कब आएगा? 76 से 100 फरवरी का लास्ट पार्ट हो गया तो आई थिंक, ठीक है। एक बार मैं चेक करके बताता हूँ, ठीक है। योमली जी बोल रहे ई, बाइपर जी बोल रहे सी, मोटो जी बोल रहे डी। आई थिंक फरवरी कंप्लीट हो गया रिंचिन जी, आप चेक कीजिएगा, ठीक है। यस, चलो योर टाइम इज ओवर, ठीक है। तो डी, बोचा जी बोल रहे ए, एक ए से आंसर आया है। जौको जी बोल रहे डी, ठीक है। देखिए आप लोग सही आंसर को मिस कर रहे हैं, ठीक है। गांगुली नेड़ी जी बोल रहे बी, बी। सांगले जी बोल रहे यस बी। कोई अच्छा कोई बी भी बोला है। आरजे जी बोल रहे डी। बिटिन, बिटिन जी यस, बिटिन हैज गिवन द करेक्ट आंसर, बिटिन जी, दैट इज ई। 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक इनिशिएटिव, ठीक है। तो ई इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, नॉट ए बी सी डी, ठीक है स्टूडेंट्स। ई इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये रियल टेक पॉलिसी आपका जो रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल है इसको डिजिटाइज करने की बात करता है, 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक इनिशिएटिव में, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है 52 रिफॉर्म्स। अश्विनी वैष्णव रिसेंटली लॉन्च किया है आपका ERCT डिजिटाइजेशन अंडर इंडियन रेलवेज। देखिए ऑफलाइन कंप्लेंट्स काफी डिले होता था, काफी दिक्कतें करती थी, अभी डिजिटाइज होने के कारण ये चीज फास्ट हो जाएगा अंडर 52 रिफॉर्म्स इनिशिएटिव, ठीक है। तो लॉन्च द रेल टेक पॉलिसी, रेल टेक पॉलिसी के अंतर्गत आता है अनाउंस द कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑफ द रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, ठीक है। आरसीटी का डिजिटाइजेशन इंडियन रेलवेज अनाउंस करता है। कौन से इनिशिएटिव में? 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स, ठीक है। प्रोमोटिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजी की मदद से, डिजिटाइजेशन की मदद से दो काम होती है, एक तो गवर्नेंस काफी एफिशिएंट हो जाता है, दूसरा करप्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर स्टूडेंट्स। ओके 96 स्टूडेंट्स have joined, और भी ज्वाइन कीजिए। चलिए चलिए कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। द केस बुक ऑन एआई एंड जेंडर एम्पावरमेंट वाज लॉन्च्ड एट द इंडिया एआई इंपैक्ट समिट। देखिए रिसेंटली आपका इंडिया एआई इंपैक्ट समिट हुआ है, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट करवाया गया है। समिट हुआ था आपका न्यू दिल्ली में 2026, ठीक है। रिसेंटली इंडिया एआई इंपैक्ट समिट हुआ है, तो ये समिट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो इसमें आपका एक केस बुक लॉन्च किया। केस बुक में बेसिकली क्या होता है? केस बुक में 23 अलग अलग सोल्यूशन दिया जाता है, 23 सोल्यूशंस दिया जाता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को लेके। एआई की मदद से सोल्यूशंस देते हैं, मेनली जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जेंडर एम्पावरमेंट के रिलेटेड जो सोल्यूशंस है वो दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये केस बुक इनिशिएटिव इससे रिलेटेड है। अंडरस्कोरिंग इंडियाज कमिटमेंट टू इंक्लूसिव, एथिकल एंड जेंडर रेस्पॉन्सिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, डेवलपमेंट। तो केस बुक अलग अलग सोल्यूशंस देता है वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स के लिए, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए रिगार्डिंग जेंडर। सर फरवरी का लास्ट पार्ट कब कराया था सर, प्लीज बोलिए, नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, फरवरी का लास्ट पार्ट का जो है मैं क्लास के अंत में फरवरी का लास्ट पार्ट का लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ कमेंट में, ठीक है। या फिर आपको टेक्निकल टीम को बोल देंगे, वो लोग आपको गाइड कर देंगे। आप नीचे की तरफ देखिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा रिंचिन जी, ठीक है। चलिए तो केस बुक है, आते हैं वापस। केस बुक वाज डेवलप्ड अंडर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव? कौन से इनिशिएटिव के अंदर केस बुक, ये जो केस बुक है इसको डेवलप किया गया है, जो कि एआई इंपैक्ट समिट में प्रेजेंट किया गया था, बताइए, ठीक है। आंसर्स आने शुरू हो गए, आंसर्स आने शुरू हो गए। आप लोग क्वेश्चन नंबर भी लिखिए स्टूडेंट्स। एनडी जी बोल रहे सी, योमली जी बोल रहे डी, ठीक है। एनडी जी बोल रहे सी, योमली जी बोल रहे डी। और कोई आंसर देना चाहता है? आरजे जी बोल रहे डी, अमन जी बोल रहे डी, जोको जी बोल रहे डी। तो डी से काफी सारा आंसर्स आ रहा है। और कोई बोलना चाहता है? मैथ्यू जी बोल रहे डी, ठीक है। एनी अदर आंसर स्टूडेंट, कमेंट आते रहने चाहिए, कमेंट देते रहिए, ठीक है, देते रहिए। गांगुली जी बोल रहे ई, अच्छा अटल इनोवेशन मिशन भी किसी ने आंसर किया है, अंगा जी, अच्छा गांगुली जी, सॉरी, अंगा जी बोल रहे डी, बाइपर जी बोल रहे डी, ब्राउन मुंडे जी बोल रहे आपका डी, ठीक है। ब्राउन मुंडे जी बोल रहे आपका डी। एनी अदर आंसर स्टूडेंट्स, एनी अदर आंसर? टुकी जी बोल रहे ई, पिरसी जी बोल रहे, पिरसी ला जी बोल रहे डिजिटल इंडिया मिशन, ओके। एनी अदर आंसर? बोचा जी बोल रहे डी, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, करेक्ट आंसर एक और आंसर आ जाए। ब्राउन जी के बाद कोई आंसर नहीं किया, और एक आंसर, जस्ट वन मोर आंसर स्टूडेंट्स, एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? यस, ई बोल रहे हैं बैलिंग जी, बैलिंग रतन जी बोल रहे ई। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग, अगर गलती से थोड़ा जेड कैसे आपका ई होगा, ठीक है।
रुघु जी बोल रहे डी, टूकी जी बोल रहे ई। सर प्लीज प्रोवाइड पीडीएफ। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सिमिंग जी बोल रहे डी। the correct answer most students have answered D, yes, India AI mission, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो मीटी मिनिस्ट्री है उसके बारे में हम देखेंगे, वो आपका इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत केस बुक लॉन्च किया है। चलिए तो लेट अस सी अबाउट इंडिया एआई मिशन। देखिए केस बुक ऑन एआई एंड जेंडर एम्पावरमेंट लॉन्च्ड ऑन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, ठीक है, वो लॉन्च किया इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में, ठीक है। तो जेंडर रिस्पॉन्सिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेवलपमेंट है, ठीक है, अंडर, नीचे देखते हैं, ठीक है, अंडर इंडिया एआई मिशन। देखिए जो इंडिया एआई मिशन है, अंडर द इंडिया एआई मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ ये नहीं आ रहा था मुंह पे, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत आपका केस बुक जो है उसे लॉन्च किया गया है। केस बुक इन पार्टनरशिप विद यूएन वुमेन एंड सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट भी इसे सपोर्ट करते हैं। इसमें 23 अलग अलग इंपैक्टफुल एआई सोल्यूशन देते हैं जिससे जेंडर इक्वालिटी 50 कंट्री से भी ज्यादा जेंडर इक्वालिटी में ताकि प्रमोट किया जा सके, ठीक है। लोमकेश जी बोल रहे डी, यस यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड इट करेक्टली, ठीक है। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज डी। चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। देखिए ईएसआईसी है, ठीक है, ईएसआईसी रिलेटेड आपका सवाल है, क्या पूछ रहा है। एज पार्ट ऑफ इट्स 75th फाउंडेशन ईयर, ईएसआईसी का 75th फाउंडेशन ईयर हो गया है, मतलब सेलिब्रेशन हो रहा था। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने लॉन्च किया एक स्पेशल इनिशिएटिव जिसका एम है हेल्थ केयर आउटरीच बढ़ाना, लास्ट माइल डिलीवरी देना मेडिकल सर्विसेज का, और ब्रिंगिंग एसेंशियल हेल्थ फैसिलिटीज क्लोजर टू इंश्योर्ड वर्कर्स। अब देखिए आपको पता होगा ईएसआईसी के अंतर्गत प्रोविडेंट फंड वगैरह कलेक्ट किया जाता है लोगों के सैलरी से, और ये हमें फैसिलिटीज इंश्योर कराते हैं, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ फैसिलिटीज आप कहाँ से अवेल कर सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम ईएसआईसी हॉस्पिटल्स। अलग अलग ईएसआईसी हॉस्पिटल्स है देश के अलग अलग कोनों में, ठीक है। तो एंड देयर फैमिलीज, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था इसी पर्पस के लिए, ठीक है, आउटरीच पर्पस के लिए। क्या वो आयुष्मान भारत मिशन है, जन आरोग्य मिशन है, नेशनल हेल्थ ड्राइव है, सेहत सुरक्षा योजना है, या स्वास्थ्य रथ इनिशिएटिव है। मेन पोर्टर जाना चाहता है सर, पर आप पोस्टपोन करा दीजिए ना, आप रिक्वेस्ट करके। क्या लेम्स जी क्या बोल रहे हैं, मुझे जाना है पोर्टर ईश्वर। समझ नहीं आ रहा लेम्स जी आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है, एक बार फिर से आप रिपीट कीजिए पोर्टर। ओके टाका जी बोल रहे हैं, ताजी जी बोल रहे हैं ए, ओके ठीक है, आंसर्स आना शुरू हो गए। टाका जी बोल रहे हैं ए, तागी जी बोल रहे हैं ए, एनीवन एल्स हु वांट्स टू ट्राई, ठीक है। पांच जी बोल रहे हैं ए, जोको जी बोल रहे हैं सी, ठीक है, जोको जी बोल रहे हैं सी, ओके। एनीवन एल्स, और कोई आंसर देना चाहता है। कंप्यूटर सी लॉक कर दिया जाए, कंप्यूटर जी ओके सी लॉक कर दिया जाए, ठीक है, सी को लॉक कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। एनी आंसर, ठीक है। एनडी जी बोल रहे हैं ए, बोछा जी बोल रहे हैं ए, योमली जी बोल रहे हैं ई, अच्छा ई से एक आया, ठीक है। एनी अदर आंसर, गांगुली जी बोल रहे हैं सी, अच्छा सी से काफी लोग आंसर दिए, ठीक है। चलिए बी और डी नहीं होगा, अब बताइए, अब बताइए। चौबा जी बोल रहे हैं ई, ठीक है, यस if we see the correct answer to this question is E, स्वास्थ्य रथ इनिशिएटिव। स्वास्थ्य रथ इनिशिएटिव इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। E is the correct answer to this question स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ ही लोगों ने आई थिंक 2 या 3 लोगों ने E दिया था, E इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बाकी सारा नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ओके। देखते हैं ईएसआईसी देखिए कब बना था। ईएसआईसी का आपका यहाँ पे 1952 में, देखिए जो ईएसआईसी है, ये आपका 1952 में बना था, एस्टेब्लिश्ड इन 1952। इसका 75th फाउंडेशन ईयर चल रहा था, ठीक है। और इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, स्वास्थ्य रथ इनिशिएटिव, ठीक है। तो एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली, ठीक है, स्वास्थ्य रथ इनिशिएटिव एट भारत मंडपम। ओवर 7 डिकेड्स ऑफ 700 साल हो गए, मतलब सॉरी 7 डिकेड्स हो गया, 70 साल हो गए ऑफ डेडिकेटेड सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर सर्विस टू वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज अक्रॉस इंडिया, जिसमें 1.2 लाख बेनिफिशियरीज है। और सिंगल डिस्पेंस जो ईएसआईसी डिस्पेंसरी है वहां से आपका एक्सपांड करते करते 15 करोड़ बेनिफिशियरीज हो गए, 166। अभी देखिए ईएसआईसी का अचीवमेंट्स देखिए, 15 करोड़ बेनिफिशियरीज है जिसमें 166 हॉस्पिटल, 17 मेडिकल कॉलेजेस और 1600 डिस्पेंसरीज आ गए। एक से शुरू करके 1600 तक जाना, इट्स अ बिग थिंग, ठीक है। तो कॉमेमोरेट किया गया प्लैटिनम जुबली और ईएसआईसी एट 75, ठीक है।
क्लियर है? हाईलाइटिंग कॉर्पोरेशंस माइलस्टोन लेगेसी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिफेंस रिलेटेड आपका सवाल है, डिफेंस रिलेटेड। इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर लिख के आप ऑप्शन का नंबर लिखिए। ठीक है, चलिए अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 में। द इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना कंडक्ट किए एक एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं वायु शक्ति 26, वायु शक्ति 26, वायु शक्ति 26 इज द एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स। तो ये कहाँ हुआ था, इन अंडर विच लोकेशन? क्या वो महाजन फील्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा टाइम देते हैं आंसर करने के लिए। आई विल गिव यू 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसको आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। महाजन फील्ड फायरिंग, चांदीपुर टेस्ट सीरीज बताइए, क्या वो चांदीपुर टेस्ट रेंज ओडिशा में, वो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है, या बबिना फील्ड फायरिंग रेंज, तेजपुर एयरबेस? ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स, गूगल नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहिए, इसी तरह प्यार देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, 39 सेकंड्स लेफ्ट, आंसर कीजिए। सी, कॉफी जी बोल रहे सी 6, ओके सी, अच्छा बहुत लोग सी बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, और कोई आंसर देना चाहता है? कॉफी जी बोल रहे सी, पाइपर जी बोल रहे सी, एल तुकी जी बोल रहे ए, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। और कोई आंसर करना चाहता है? योमली जी बोल रहे सी, योमली जी बोल रहे सी। ठीक है, तुकी जी बोल रहे सी। सर खो लाइक के लिए और लव कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, लाइव कीजिए, हाँ वही। ठीक है, बी बोल रहे हैं ब्राउन जी बोल रहे हैं पोखरन, पांच जी बोल रहे ई, पांच जी गांगुली जी बोल रहे ई। ठीक है, बहुत से लोग लेकिन सी को आंसर कर रहे हैं, सी को आंसर कर रहे हैं। यस यस यस, सी इज द, टाका जी बोल रहे हैं सी, यस सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। टाइम इज ओवर। तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में आपका वायु शक्ति 26 कराया गया था। पोखरन जो जगह है राजस्थान का, वो और दो चीज के लिए फेमस है। एक तो पोखरन 1, ठीक है, पोखरन 1 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। ठीक है, पोखरन 1 आई थिंक 1974 में आपका कराया गया था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इसके लिए भी याद रखिएगा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जहां पे इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया था अंदर इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट के अंदर में। ठीक है, पोखरन 1। फिर दूसरा, जब हम ऑफिशियली एक न्यूक्लियर पावर बन गए पोखरन में ही, राजस्थान की यही पोखरन फील्ड रेंज में आपका पोखरन 2 हुआ था, पोखरन 2 एक्सपेरिमेंट, पोखरन 2, जो कि आपका 1998 में हुआ था। ठीक है, 1998 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और वहां पे हमने लॉन्च किया उसी समय पोखरन 2 में हमने ऑपरेशन शक्ति लॉन्च किया था, ऑपरेशन शक्ति, जहां 5 से 6 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए गए थे और इंडिया ऑफिशियली बन गया था एक न्यूक्लियर स्टेट। इंडिया ऑफिशियली बिकेम अ न्यूक्लियर स्टेट। हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम भारत अब न्यूक्लियर सशक्त हो गए हैं, वी बिकेम अ न्यूक्लियर स्टेट। ठीक है, तो पोखरन इसके लिए भी फेमस है। पोखरन 2 न्यूक्लियर टेस्ट के लिए फेमस है। आपका पोखरन 1 1974 इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और ऑपरेशन शक्ति के लिए फेमस है, 1998 में हुआ था, न्यूक्लियर स्टेट ऑफिशियली भारत बन गया था अंडर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय। ठीक है, आपने ये चीज सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो इसे याद कर लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग पोखरन। तो अभी हम देखते हैं जो ऑपरेशन वायु शक्ति है, ये भी आपका रिसेंटली पोखरन में कराया गया था। तो देखते हैं पोखरन राजस्थान में। ठीक है, देखिए, तो इंडियन एयरफोर्स ने आपका रिसेंटली कंडक्ट किया एक्सरसाइज वायु शक्ति 26, ठीक है, पोखरन फील्ड में, जहां पे फुल स्पेक्ट्रम एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज दिखाए गए, सिनर्जी दिखाया गया, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल प्रोनेस दिखाया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम द एक्सरसाइज फॉलोड अ डिटेल्ड ऑपरेशनल स्टोरी लाइन इंटीग्रेटिंग ऑफेंसिव स्ट्राइक, एयर डिफेंस ऑपरेशंस, स्पेशल फोर्सेस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो हर एक मल्टी डोमेन लेवल पे आपका इंडियन एयरफोर्स की जो काबिलियत है उसे दर्शाया गया था। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी से रिलेट करता है। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी से आप रिलेट करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत, ठीक है, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में करने की बात की थी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मैंडेट किया है कि पेट्रोल ब्लेंडेड विद अप टू 20% इथेनॉल E20, ठीक है, विद मिनिमम RON, यानी रेंज है जो 95 अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम विच डेट। ये जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल है, E20 पेट्रोल है, इसको कब से मैंडेट करने जा रहे हैं इन आपका स्टेट्स एंड डिफरेंट यूटीज। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूं, डेट्स का रिलेटेड क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 से, यस लॉन्गची जी ने करेक्ट आंसर दिया, 1 अप्रैल 2026 से ये मैंडेटेड है ऑल ओवर इंडिया इन एवरी स्टेट एंड यूटी। ठीक है,
तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाँ, नेचुरल गैस has mandated nationwide sale of E20 पेट्रोल अप टू 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है। तो ये जो आपका 95 है, ये रिसर्च ऑक्टेन नंबर बोलते हैं। जनरली 95 से आपका 98 अच्छा रिसर्च ऑक्टेन नंबर माना जाता है, मतलब पेट्रोल जो है कंबशन अच्छी तरह से कर सकती है इस रेंज में, मतलब जितना ज्यादा RON का नंबर उतना अच्छा कंबशन, ठीक है। फर्स्ट में नहीं होगा स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी बता दिया आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है ऑल स्टेट्स एंड यूटीज में, ठीक है। ये लागू हो चुका है एनहांस क्लीनर फ्यूल यूसेज। इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम लॉन्च किया गया था आपका 2003 में, तब 5% ब्लेंडिंग मैंडेटरी था, टारगेट था। अभी धीरे धीरे इसे एक्सपांड करके 20% तक लाया गया है, विच हैज बीन अचीव। 2030 तक अचीव करना था, लेकिन उससे पहले ही हमने इसे अचीव कर लिया, ठीक है। 2030 तक करना था, बट रिसेंटली आपका 2025 या 26 में हमने E20 का टारगेट अचीव कर लिया है, ठीक है। चलिए, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल देखिए स्टूडेंट्स, ये 7 का डी, ओके। चलिए, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा प्यास बुझा लिया। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। जस्ट अ मिनट, इसको रख देते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। वर्ल्ड हियरिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड हियरिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है 3 मार्च को, 3 मार्च को, ताकि अवेयरनेस बढ़ाया जा सकता है हियरिंग लॉस और ईयर एंड हियरिंग केयर का ग्लोबली। जनरली हम कान का उतना ख्याल नहीं रखते, तो कान और हियरिंग का केयर ग्लोबली इसे प्रमोट कर सकते हैं। अब इस वर्ल्ड हियरिंग डे का थीम क्या है? थीम 2026 का क्या है बताइए, इनमें से कौन सा थीम होगा? ठीक है, जोमियर जोमियर चिनियो जी बोल रहे सी, ठीक है, जोमियर चिनियो जी बोल रहे सी, ओके। एनी अदर फ्रॉम कम्युनिटीज टू क्लासरूम हियरिंग केयर फॉर ऑल चिल्ड्रन, ठीक है। एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर, ओके। एनी अदर आंसर? ताकू ताकू तागियो जी बोल रहे ए, अच्छा ए भी आ रहा है, हियरिंग फॉर हेल्दी फ्यूचर, ठीक है। एनी अदर, एनी अदर, एनी अदर आंसर? फिक्शन जी बोल रहे डी, फिक्शन जी बोल रहे डी, ठीक है। फिक्शन जी बोल रहे डी। और कोई सांगी जी बोल रहे सी, ओके। गांगुली जी बोल रहे डी, योमली जी बोल रहे सी, सी, ओके। आशीष पांडे जी बोल रहे ए, आशीष पांडे जी बोल रहे ए। चलिए, इसका करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी सी, फ्रॉम कम्युनिटीज टू क्लासरूम हियरिंग केयर फॉर ऑल चिल्ड्रन। सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं नहीं, आपका ई नहीं होगा, सी। तुकी जी बोल रहे सी, यस। ताको कोदम जी बोल रहे ई, बट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, फ्रॉम कम्युनिटीज टू क्लासरूम हियरिंग केयर फॉर ऑल चिल्ड्रन इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हियरिंग डे 2026, जो आपका हर साल 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दो चीज आपको याद रखना है इसमें से, 3 मार्च होता है आपका वर्ल्ड हियरिंग डे, ठीक है, हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, 3 मार्च को एवरी ईयर, ठीक है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट हियरिंग लॉस एंड प्रमोट ईयर एंड हियरिंग केयर ग्लोबली, ठीक है। 2026 का थीम याद रखिए, फ्रॉम कम्युनिटीज टू क्लासरूम हियरिंग केयर फॉर ऑल चिल्ड्रन। हर बच्चों के लिए हियरिंग केयर होना चाहिए एज पर WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज बाय, कौन ऑर्गेनाइज करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन किया जा सके। अगर किसी का कान रिलेटेड प्रॉब्लम है या हियरिंग लॉस रिलेटेड प्रॉब्लम अगर देखने को मिलता है, तो उसे ठीक करने के लिए देते हैं, ठीक है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डे और डेट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? इनमें से कौन सा, मार्च के कौन से तारीख में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है? चलिए, इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूं आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब, 1 मिनट है स्टूडेंट्स। आंसर आंसर, ओके। कमेंट्स आते रहने चाहिए, कमेंट्स आते रहने चाहिए। जूली जी बोल रहे ए, गेमयू जी बोल रहे बी, ओके। और कोई क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर कीजिए काइंडली स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर लिख के, ठीक है। तो अभी तक मुझे ए और बी आया है, ए एंड बी। एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर? 42 सेकंड्स लेफ्ट, ठीक है। जॉमियर जी बोल रहे बी, ओके, जॉमियर जी बोल रहे बी। एनी अदर आंसर? जोश बनाए रखिए स्टूडेंट्स, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए काइंडली। टुकी जी बोल रहे बी, टुकी जी बोल रहे एल, टुकी जी बोल रहे बी, ओके। एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर? तो वी आर इन व्हाट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिख के आप आंसर कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। एनी अदर आंसर? ओके। तो नाइपर जी, बाइपर जी बोल रहे सी, टाकू जी बोल रहे डी, टाकू जी बोल रहे डी, ओके, डी। एनी अदर आंसर? दुग्गम जी बोल रहे सी, दुग्गम जी बोल रहे सी। कॉफी जी बोल रहे सी, ताका जी बोल रहे सी, ओके। दुग्गम जी बोल रहे, कॉफी जी बोल रहे, फिर
ताको ताको कोदाम जी बोल रहे बी, ताको कोदाम जी बोल रहे बी, दाखमे जी बोल रहे सी। ठीक है, 3 2 1 टाइम इज अप स्टूडेंट्स। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3 मार्च। यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। नहीं, सी नहीं होगा आपका, बी होगा। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 मार्च। अब 3 मार्च में क्यों सेलिब्रेट करते हैं, चलिए आइए देखते हैं 3 मार्च में हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, जो इलीगल ट्रेड होता था आपका अलग अलग वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का एक देश से दूसरे देश में, उसको प्रिवेंट करने के लिए लाया गया साइट्स। ठीक है, साइट्स, मार्किंग द एडॉप्शन ऑफ साइट्स इन 1973। देखिए, 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। ठीक है, ये प्रोक्लेम किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2013 में। ठीक है, तो मार्किंग द एडॉप्शन ऑफ द साइट्स कन्वेंशन रहता है जिसमें इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को प्रिवेंट किया जाता है। हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स अंडर द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, ये साइट्स का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसी को कमेमोरेट करने के लिए 3 मार्च को हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। I hope you are clear about this question, students. Tenzin ji, yes, Tenzin ji has also answered. चलिए बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। Let us see the next question, question number 10. Question number 10 बताइए, question number 10 बताइए स्टूडेंट्स। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, बिना किसी के साथ भेदभाव किए। ठीक है, जीरो, एकदम किसी के साथ जीरो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता इस दिन को। इसे हर साल किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? वैसे तो भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, बट वर्ल्ड जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कारण है इस दिन में सेलिब्रेट करने का। ठीक है, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओके, रेबिका जी बोल रहे बी। क्वेश्चन नंबर भी लिखिए स्टूडेंट्स, रेबिका जी बोल रहे बी। ओके, काइंडली राइट द क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिखिए। फिलो जी बोल रहे, फिलो जी बोल रहे 3 मार्च। ओके, 3 मार्च। फिर लीदा जी बोल रहे बी, लीदा जी बोल रहे बी। ओके, रेबिका जी बोल रहे बी। ओके, एनी अदर आंसर स्टूडेंट्स, एनी अदर आंसर? वी आर इन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, वी आर इन क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एनी अदर आंसर? ठीक है, 10 का बी बोल रहे हैं 1 मार्च। ओके, 10 का बी बोल रहे हैं। जॉन जी बोल रहे सी, टोका जी बोल रहे ए। ओके, टोका जी बोल रहे ए। आशीष आशीष पांडे जी बोल रहे बी, आशीष पांडे जी बोल रहे बी, पांडे जी भी बोल रहे। सर को लाइक कीजिए और लव कीजिए। ओके, चौबा जी, हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। ठीक है, योमली जी बोल रहे 1 मार्च, योमली जी बोल रहे 1 मार्च। ठीक है, ब्राउन जी बोल रहे 1 मार्च। चौबा जी आप भी आंसर कीजिए, चौबा जी आंसर कीजिए, काइंडली आंसर। ठीक है, मनलोप जी बोल रहे 1 मार्च। ठीक है, आयुब जी बोल रहे 10 बी। ओके, लॉट ऑफ 10 बीज आई हैव गॉट। अब बी बुरा मान जाएगा, यस आपका बहुत ही उम्दा आंसरिंग, बहुत ही एक्सीलेंट आंसरिंग स्टूडेंट्स। बी, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर, बहुत ही उम्दा उत्तर दिए है आप लोग। ठीक है, ऑप्शन बी, 1 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी 1 मार्च को होता है आपका जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, ये क्यों ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, देखिए, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे टू प्रोमोट इक्वालिटी, एकता को प्रमोट करने के लिए, एंड स्टैंड अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड वाइड। देखिए, वर्ल्ड के लेवल पे हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं ताकि किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, इक्वालिटी प्रमोट हो पूरे विश्व में। ठीक है, द डे लॉन्च्ड बाय यूएन एड्स ने लॉन्च किया ताकि इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूजन, कंपैशन, पीस और राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू लिव विद डिग्निटी, हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीने का पूरा अधिकार मिले, इसके लिए वर्ल्ड डिस्क्रिमिनेशन डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च में सेलिब्रेट होता है। चलिए, नाउ वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। ठीक है, सिविल डिफेंस डे, दो चीज आपको हम पूछते हैं। ठीक है, पहले ये आंसर कीजिए, इसको आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल की कौन से तारीख को? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। ठीक है, सिविल डिफेंस डे। ठीक है, फिर हम देखेंगे और एक चीज इससे ही रिलेटेड कंसेप्ट। चलिए, इसको आंसर कीजिए स्टूडेंट्स, इसको आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, वी आर इन 11, क्वेश्चन 11 का आंसर कीजिए। 10 हम पार कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, इस केस में थोड़ा कम टाइम देते हैं, और भी क्वेश्चंस करने हैं, 15 सेकंड देते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स, नहीं थोड़ा और ज्यादा दे देते हैं, 25 सेकंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, 25 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, टुकी जी ने आंसर किया है बी, टुकी जी ने आंसर कर रहे हैं बी। ओके, टुकी जी आंसर कर रहे हैं बी। एनी अदर आंसर? 18 सेकंड्स लेफ्ट स्टूडेंट्स। ओके, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, एनी अदर आंसर? भूजी बोल रहे 3 मार्च, भूजी बोल रहे 3 मार्च, और कोई? एनडी जी बोल रहे डी, एनडी जी बोल रहे डी। ओके, 5 4 3 2
वन। ओके, लॉट ऑफ आंसर्स स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से टाको जी बोल रहे ई, ठीक है, फिक्शन जी बोल रहे 3 मार्च। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर अगर हम बात करें, सही उत्तर आपका हो जाता है 1 मार्च। यस, जिन्होंने भी 1 मार्च बोला है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च एवरी ईयर। चलिए 1 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ठीक है। 1 मार्च वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 1 मार्च टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी, और वॉलंटियर्स को, ताकि वो लोगों को जिस तरह से डिजास्टर से बचाते हैं, इमरजेंसी से बचाते हैं, रिस्क से बचाते हैं, ठीक है, रेस्पॉन्स एफर्ट, ठीक है, मैनेजिंग एनवायरनमेंट, तो ये सब। अब एक रिसेंट सेलिब्रेशन हुआ था नेशनल सिविल सर्विस डे इंडिया में। नेशनल सिविल सर्विस डे ये कब सेलिब्रेट होता है? नेशनल सिविल सर्विस डे 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न्यू दिल्ली में मेटकाफ हाउस में सबसे पहले प्रोबेशनर जो आईएएस ऑफिसर्स के बैच है उनको एड्रेस किया था। तो नेशनल सिविल सर्विस डे आपका कब सेलिब्रेट होता है? याद रखिए 21 अप्रैल एवरी ईयर। 21 अप्रैल एवरी ईयर नेशनल सिविल सर्विस डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, ठीक है। इससे रिलेटेड है सिविल डिफेंस, ये सिविल सर्विस है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पोर्ट्स से आपका पूछ रहा है ये सवाल, स्पोर्ट्स रिलेटेड सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी, ठीक है। विच टीम, इनमें से कौन सा टीम ने जीता पहला रणजी ट्रॉफी टाइटल, जिस डिफीटिंग कर्नाटका एट हुबली, हुबली में कर्नाटका को हरा के इनमें से कौन सा राज्य ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता रिसेंटली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दे के आप आंसर कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। हमको समझ में नहीं आएगा नहीं तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए, फिर आंसर लिखिए, ठीक है, फिर आंसर लिखिए। 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर क्या होगा बताइए स्टूडेंट्स, 12 का आंसर क्या होगा बताइए, ठीक है। कौन सा, इनमें से कौन सा स्टेट? ओके, दाकमे जी बोल रहे डी, मनखप जी बोल रहे ए, दाकमे जी बोल रहे डी, ठीक है, दाकमे जी बोल रहे डी, ठीक है। मंखप जी बोल रहे देखिए ये तो कोई स्टेट ही नहीं है सर्विसेज, ये तो हटा ही दीजिए, ठीक है। बाकी का बोलिए, ठीक है। जॉमयीर जी बोल रहे बी, जॉमयीर जी बोल रहे बी। एनी अदर आंसर? दुग्गम जी बोल रहे बी, दुग्गम जी भी बोल रहे बी, ठीक है। आजिंग, आजिंग जी बोल रहे ए, आजिंग जी बोल रहे ए, ओके। टुकी जी बोल रहे बी, टुकी जी बोल रहे बी, दुग्गम जी बोल रहे बी, ठीक है। मानलोब जी बोल रहे सर्विसेज, नहीं नहीं सर्विसेज नहीं है, ठीक है। ताखे जी बोल रहे बी, योमली जी बोल रहे बी। यस 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 स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा आंसरिंग आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया आंसर दिए। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, क्वेश्चन नंबर 12 बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर क्लींस फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर पहली बार रणजी ट्रॉफी टाइटल जीते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये आठ 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 बार जो चैंपियंस थे कर्नाटका, हुबली में कर्नाटका को हरा दिया गया, ठीक है। 67 ईयर वेट, ऑलमोस्ट 67 साल ये रुके इस टाइटल को सिक्योर किया, ठीक है। 291 रन फर्स्ट इनिंग्स में लीड लेके, ठीक है। सो इट्स अ हिस्टोरिक विक्ट्री, इट्स अ हिस्टोरिक विक्ट्री, सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की और, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आंसर कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया रिसेंटली द सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट एंड पैकेजिंग एटीएमपी फैसिलिटी सनांद गुजरात में, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ शिपमेंट ऑफ इंडिया मेड सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल्स। कौन सा कंपनी ओन करती है एटीएमपी फैसिलिटी जो सनन में आपका इनोग्रेट किया गया है? इनमें से कौन सा कंपनी ओन करती है? इंटेल कॉर्पोरेशन, टीएसएमसी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स या क्वालकॉम? देखिए अभी गवर्नमेंट इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत, इंडिया एआई मिशन या इंडिया वी कैन से सेमीकंडक्टर मिशन, उसके अंतर्गत अलग अलग सेमीकंडक्टर्स फैसिलिटी देश भर में लगा रही है। उसमें से एक सेमीकंडक्टर फैसिलिटी लगा रहे हैं देश भर में, उसमें से एक आपका सनन गुजरात में है, एक जागीरोड आसाम में है, ठीक है। और भी है, और भी आ रहे हैं। तो ये जो सनन गुजरात वाला है, सनन गुजरात वाला, सनन गुजरात में ये कौन सा कंपनी, विच कंपनी ओन्स द एटीएमपी फैसिलिटी इन सनन? बताइए, बताइए आंसर स्टूडेंट्स। अरे सी नहीं था क्या? नहीं, ओके। तो मासिंग जी बोल रहे 13 का ए, 13 का ए इंटेल कॉर्पोरेशन। और बताइए, और बताइए, कोई आंसर और करना चाहे तो बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आंसर होगा? योमली जी बोल रहे सी, योमली जी बोल रहे सी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, योमली जी बोल रहे सी, ठीक है। रेई जी बोल रहे सी, दुग्गम जी बोल रहे ए, दुग्गम जी बोल रहे ए, ठीक है। तो बोचा जी बोल रहे ई, बोचा जी बोल रहे क्वालकॉम, ठीक है।
जोमियर 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 जी बोल रहे बी, जोमियर जी बोल रहे टीएसएमसी। एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर स्टूडेंट्स? माइक्रोन टेक्नोलॉजी, तुकी जी बोल रहे माइक्रोन टेक्नोलॉजी। ओके, माइक्रोन टेक्नोलॉजी। एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर? नबम जी बोल रहे सी, नबम जी बोल रहे सी। और कोई आंसर करना चाहे एक और आंसर दे दीजिए स्टूडेंट, एक और आंसर। ठीक है, जोयखो जी बोल रहे ए, तुकी जी बोल रहे सी, आजिंग जी बोल रहे ए। ठीक है, चलिए अब हम आंसर करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस यस यस, माइक्रोन टेक्नोलॉजी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बहुत ही उम्दा आंसरिंग स्टूडेंट्स। माइक्रोन, ब्राउन जी भी बोल रहे माइक्रोन, दोगे जी बोल रहे नो आइडिया। आपकी ऑनेस्टी की दाद देता हूं दोगे जी, ठीक है, दोग बाम जी। ओके, एंड नीलिन जी बोल रहे बी। यस यस यस, करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज सी। बी नहीं है, सी है, ठीक है, बी नहीं होगा, सी है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया आंसरिंग स्टूडेंट्स, इसी तरह से आंसर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि हम जल्दी जल्दी आपका करंट अफेयर्स करवा सके। चलिए, इतना भी जल्दी नहीं कि आपको समझ में ना आए, समझ में सबको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, कुछ भी डाउट हो तो पूछिएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेट किए हैं माइक्रोन्स एटीएमपी फैसिलिटी सनंद में, ठीक है। तो ये जो है माइक्रोन टेक्नोलॉजी ओन करता है इन सनंद, जो कि सेमीकंडक्टर इंडिया में बने हुए सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स मॉड्यूल्स को आपका देश भर में एक्सपोर्ट किया जाएगा और बाहर भी आपका इसे भेजा जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, देखिए जो मैंने बताया था आपका इंडिया एआई मिशन, या इसके अंदर में अंडर सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 पैन इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की बात हो रही है, सनन से लेके नोएडा तक एंड आसाम में आपका इंडिया का जो सॉफ्टवेयर स्ट्रेंथ है, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, ये इसमें लीडरशिप लाने के लिए आपका ये मिशन लाया गया। तो ये कौन से मिशन के अंतर्गत है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ओके, चलिए अब आता है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में देखिए कौन सा देश पहला हुआ है यूरोपियन यूनियन में जिसने एलिमिनेट किया मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी एंड साइफिलिस। तो एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। एचआईवी का क्या मतलब है? ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब ये इम्यून सिस्टम को काफी कमजोर कर देता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये वायरस से लड़ने के लिए और सिम्फिसिस को टैकल करने के लिए जो माँ से लेके बच्चे तक ट्रांसमिट होता था, तो इनमें से कौन सा यूरोपीय देश इससे एलिमिनेट कर दिया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर है बताइए, क्या आंसर होगा? हाँ, माइक्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, कब का हो गया स्टूडेंट? चलिए बताइए इसका आंसर, बताइए स्टूडेंट्स, टेल मी द आंसर। ओके, पांच जी बोल रहे बी, जोमियर जी बोल रहे बी। ओके गुड, पांच जी बोल रहे बी, जोमियर जी बोल रहे बी। एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर? मोतो जी बोल रहे बी, जोमियर जी कंसिस्टेंटली आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। मोतो जी बोल रहे बी, मोतो जी भी बोल रहे बी। एनी अदर आंसर? माजी बी बोल रहे। और एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर? दुग्गम जी बोल रहे सी, नबम जी बोल रहे डेनमार्क। दुग्गम जी जर्मनी बोल रहे और एक जन बोला डेनमार्क, ठीक है। बाइपर जी बोल रहे बी, अत्तर जी बोल रहे डेनमार्क। बाइपर जी बोल रहे बी, अत्तर जी बोल रहे हैं डेनमार्क। ओके, डेनमार्क काफी लोग बोल रहे हैं यस 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 यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्सीलेंट आंसरिंग स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, ओके बढ़िया। yes 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 yes, Denmark is the correct answer मंडोप जी। yes मनलोप जी, Denmark is the correct answer to this question। बहुत ही बढ़िया आंसरिंग स्टूडेंट्स, ऐसे ही आंसर करते रहिए। चलिए देखते हैं डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क देखिए, सोल्यूशन इज बी, डेनमार्क। डेनमार्क becomes the first EU country to eliminate mother to child transmission of HIV and syphilis, ठीक है। ये साइफिलिस होगा इसका प्रोनाउंसिएशन। साइफिलिस और एचआईवी को इरेडिकेट कर दिया। ये कौन वैलिडेशन देता है? पता कैसे चलेगा कि ये एलिमिनेट हो चुके हैं? WHO, ऑब्वियसली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको सर्टिफाई करते हैं, सर्टिफाइड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डेनमार्क मेट ऑल टारगेट्स फ्रॉम 2021 टू 2024, 2021 से 24 तक चला, इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन रेट्स एंड प्रीनेटल टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट कवरेज, ठीक है। डेनमार्क का सक्सेस से हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए और प्रेग्नेंट वुमेन रूटीन टेस्टिंग और ये सब में ध्यान देना चाहिए। चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। हम आधा सफर तय कर चुके हैं आपके साथ। चलिए, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है MWC 2026 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? कौन से शहर में आपका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कराया जाएगा? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कराया गया है, एक्चुअली कराया गया है। सर को लाइक कीजिए और लव कीजिए। शोभा जी वंस अगेन वेरी वेरी मेनी मेनी थैंक्स, ओके बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। ओके चलिए इसका आंसर कीजिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ वी सी क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है।
आंसर लिख के आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ रिसेंटली कराया गया 2026 में। चलिए आपको मैं जैसे मोबाइल ये जो कांग्रेस है ये इसका इसका क्या मतलब है देखिए मैं बताता हूँ आपको। मैं इसके लिए देता हूँ जितना भी आ जाए यहाँ पे, ठीक है 30 सेकंड देते हैं। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऐसे लिख के आंसर कीजिए। और देखिए आपका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का क्या मतलब है, ये टेलीकॉम सेक्टर का एक तरह से कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है किसी एक देश में जहां पे आपका कम्युनिकेशन रिलेटेड डिस्कशंस वगैरह होगा। तो योमली सी, आशीष पांडे जी बोल रहे सी, योमली जी बोल रहे सी, योमली जी बोल रहे सी, ओके योमली जी बोल रहे सी, आशीष पांडे जी भी बोल रहे सी बार्सिलोना, ठीक है बार्सिलोना 15 का बोल रहे सी, 15 सी, ओके एनी अदर आंसर। ब्राउन जी बोल रहे सी, डीजे जी बोल रहे माद्रिद, डीजे जी बोल रहे माद्रिद, ठीक है माद्रिद स्पेन, स्पेन माद्रिद स्पेन, okay yes time is over, time is over students. So question number 15 if we see, question number 15 का करेक्ट आंसर है, एक और आंसर आ जाए, डी नहीं है स्टूडेंट्स, डी तो नहीं है। द करेक्ट आंसर यस 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 बार्सिलोना इज द करेक्ट आंसर, बार्सिलोना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बार्सिलोना। ओके ज्योति आदित्य जो एक मिनिस्टर है हमारा टेलीकॉम मिनिस्टर, ज्योतिरादित्य स्किंदिया रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को बार्सिलोना में, ठीक है यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपका कहाँ होगा, बार्सिलोना स्पेन में, ठीक है बार्सिलोना स्पेन में कराया गया है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी इवेंट्स, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आंसर आपको करना ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से टीम ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 टीम चैंपियनशिप टाइटल जीता है, ठीक है। कौन सा इनमें से कौन सा जो राज्य है या इसमें से इंडियन आर्मी भी एक ऑप्शन में है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 टीम चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता, ठीक है। स्पोर्ट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट का टाइम देते हैं, आंसर कीजिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बताइए बताइए बताइए। एनी अदर हु वांट्स टू आंसर क्वेश्चन नंबर 16? बोराक जी बोल रहे हैं नो आइडिया। एनी स्टूडेंट हु वांट टू आंसर क्वेश्चन नंबर 16, बताइए बताइए बताइए। दोगे बम जी बोल रहे डी डी इंडियन आर्मी, ओके एनी अदर हु वांट्स टू आंसर, एनीवन एल्स हु वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है एनी अदर। टुकी जी बोल रहे हैं इंडियन आर्मी, और 5 जी बोल रहे सी, माझी जी बोल रहे डी, माझी जी बोल रहे डी, ठीक है 5 जी बोल रहे सी महाराष्ट्र। एनी अदर आंसर, फिलो जी बोल रहे बी, नबम जी बोल रहे इंडियन आर्मी, मनलोब जी बोल रहे इंडियन आर्मी, योमले जी बोल रहे इंडियन आर्मी, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट, इंडियन आर्मी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा जल्दी आंसर बोल दिया मैंने, ठीक है चलिए, नहीं नहीं टाइम आप हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 डी, डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं इंडियन आर्मी जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 टीम टाइटल जीता विद कितना मेडल्स, 23 मेडल्स जीते हैं टोटल। पहला 3 एडिशन कहां पे हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, देखिए ये होस्ट किया गया और जीता गया बाय जम्मू एंड कश्मीर 2020, 21 और 23 में, शोकेसिंग इज डोमिनेंस इन विंटर स्पोर्ट्स। इंडियन आर्मी रिसेंटली जीते हैं, इंडियन आर्मी में स्पोर्ट्स कोटा के लोग वन द KIWG 2026, मतलब वही विंटर गेम्स 2026 टीम चैंपियनशिप, ठीक है। 23 मेडल टोटल जीता है, 9 गोल्ड 6 सिल्वर और 8 ब्रोंज, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ये काफी इंटरनेशनल रिलेशंस में एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को पता ही होगा आले खामेनी, हाँ आले खामेनी हु हैज बीन सर्विंग एज द सुप्रीम लीडर, ठीक है हाईएस्ट पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अथॉरिटी, ये एक देश का हाईएस्ट रिलीजियस और पॉलिटिकल अथॉरिटी है, सिंस 1989 से चल रहा है। लेकिन रिपोर्टेडली ये आले खामेनी को रिसेंटली यूएस इजराइल के एयर स्ट्राइक्स में मार दिया गया। तो ये कौन से कंट्री से थे आले खामेनी, बताइए, ठीक है बताइए आले खामेनी जी कौन से कंट्री से है, कौन से कंट्री से है? इराक, सीरिया, ईरान, लेबनान, सऊदी अरेबिया। वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। आले खामेनी जी, आतर जी बोल रहे ईरान, एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर। कलिंग जी बोल रहे ईरान, एनी अदर आंसर स्टूडेंट्स, ईरान, ओके। और कोई आंसर देना चाहता है? वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है खामेनी,
ईरानियन रेवोल्यूशन के टाइम से ये सुप्रीम लीडर थे उस देश का, बताइए। वो मैंने बता ही दिया आंसर, ईरानियन रेवोल्यूशन। यस यस, you are absolutely correct, you are absolutely correct students. Iran is the correct answer to this question. Question number 17, Iran is the correct answer, C। ठीक है, चले देखते हैं। आयतोला खामेनी, ठीक है, पूरा नाम है इनका आयतोला अली खामेनी। ठीक है, तो अली खामेनी किल्ड इन एलएस यूएस एयर स्ट्राइक्स, अली खामेनी। ठीक है, जो सर्व किए थे ईरान के सुप्रीम लीडर 1989 ईरानियन रेवोल्यूशन से, जो हाईएस्ट पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी थे। ठीक है, इनका पूरा नाम है, यहाँ दिया नहीं है, आयतोला थे, मतलब आयतोला आयतोला अली खमेनी। ठीक है, आयतोला खामेनी, ठीक है, खामेनी। इनको एयर स्ट्राइक्स में रिसेंटली मार दिया, जॉइन यूएस इजराइल एयर स्ट्राइक, जो कि कंफर्म किया गया बाय ईरानियन स्टेट मीडिया। ठीक है, मल्टीपल रिपोर्ट्स आए हैं। ठीक है, बिफोर बिकमिंग सुप्रीम लीडर खामेनी क्या थे, वो प्रेसिडेंट थे ईरान के 1981 से 1989 तक। एंड उनका डेथ जो है वो एक नेशनल मॉर्निंग और रीजनल जियोपॉलिटिकल रिपरकशंस, यू नो, अभी भी चल रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया था, तो आपको पता ही होगा ये जियोपॉलिटिक्स चल रहा है अभी मिडिल ईस्ट में। ठीक है, अब अली खामेनी, जो आयतोला अली खामेनी, उनके मौत के बाद, ठीक है, उनके जगह पे कौन सुप्रीम लीडर बना है ये बताइए। ठीक है, उनके जगह पे अभी कौन है सुप्रीम लीडर? ईरान कोई तो अपॉइंट किया होगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम सक्सेसर ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर? इंटरिम यानी टेम्परली, ठीक है, टेम्परली, बाद में परमानेंट किया जाएगा। क्या वो हसन रूहानी जी है, क्या वो इब्राहिम राइसी जी है, आयतोला अली रेजा अराफी, या मोहम्मद खतामी, या अली लारीजानी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आंसर बताइए। बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। एनी अदर हु वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन? बताइए बताइए बताइए। अभी ईरानियन सुप्रीम लीडर, इंटरिम सुप्रीम लीडर कौन है एट प्रेजेंट आफ्टर खोमेनी? बताइए, आयतोला खोमेनी के बाद अभी सुप्रीम लीडर कौन है? सर ये क्लास कितने बजे से शुरू होता है? ये आपका देखिए, वैसे तो आपका पकड़िए 12 बजे से 11:30 या 12:30 बजे से 11:30 से 12:30 के बीच शुरू हो जाना चाहिए था। आज थोड़ा लेट हो गया, आज 1:30 बजे से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ठीक है। माजी माजी जी आपका सी बोल रहे, सी बोल रहे, ठीक है, सी बोल रहे, आयतोला अली अली रेजा अराफी। ठीक है, योमली जी बोल रहे ई अली लरजानी। एनी अदर आंसर? रुगु जी बोल रहे सी, बोंगी जी बोल रहे बी, एंडी जी बोल रहे सी सी सी, फिलो जी बोल रहे सी। ठीक है, तो सी मैक्सिमम लोग आंसर कर रहे हैं। यस यस यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आयतोला अली रेजा अराफी इज द इंटरिम सक्सेसर ऑफ ईरानियन सुप्रीम लीडर, ठीक है, आयतोला खमैनी। ठीक है, उनके बाद अभी इनको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली। तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आयतोला अली रेजा अराफी, ठीक है, ये कौन थे? देखिए, आयतोला अली रेजा अराफी नाउ इंटरिम सुप्रीम लीडर है ऑफ ईरान। ठीक है, तो तो alongside, किसके alongside काम करते हैं? प्रेसिडेंट एंड द हेड ऑफ द जुडिशियरी। ही हैज बीन नेम्ड एज द जूरिस्ट मेंबर ऑफ ईरान्स लीडरशिप काउंसिल। ठीक है, जो इनका ड्यूटी होगा एक सुप्रीम लीडर अंटिल द असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स इलेक्ट्स। तो एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, वो लोग इलेक्ट करते हैं एक परमानेंट लीडर को, सुप्रीम लीडर। तब तक के लिए इनको अपॉइंट किया गया है आयतोला अली रेजा अराफी एज द इंटरिम सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। चलिए सर, करंट अफेयर्स फरवरी और मार्च का पीडीएफ भेजने को बोलिए ना टेलीग्राम में। ओके श्योर, मैं बता दूंगा टेक्निकल टीम को। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ईरान के बारे में थोड़ा और कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ईरान का आपका कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल। ठीक है, प्रेसिडेंट इज मसूद पेजरकियान। ठीक है, और सुप्रीम लीडर आयतोला अली रेजा अराफी हमने अभी अभी देखा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अली रेजा प्रीवियसली प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ऑफ अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी 2008 से 2018 का। अभी परमानेंट मेंबर ऑफ द सुप्रीम काउंसिल ऑफ द कल्चरल रेवोल्यूशन सिंस 2011। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इंडियन नेवी रिसेंटली कमीशन विच एंटी सबमरीन? ठीक है, देखिए, इंडियन नेवी ने रिसेंटली कमीशन किया एक एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है, चेन्नई पोर्ट में, जिसका क्या नाम है? जिसका क्या नाम है बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, एनीवन हु वांट्स टू आंसर? स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए, कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर होगा? कि इंडियन नेवी ने एक एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट लॉन्च किया है, जो एंटी सबमरीन को टारगेट करती है ये। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये करंट अफेयर्स क्लास है ना सर? हाँ जी जी, करंट अफेयर्स ही क्लास है, करंट अफेयर्स का ही क्लास है। ठीक है, माजी माजी जी बोल रहे सी, माजी माजी जी बोल रहे सी, आईएनएस कदमात। एनी अदर आंसर? आयुब जी बोल रहे बी। नहीं, द करेक्ट आंसर यू बोथ आर रॉन्ग इज डी, आईएनएस अंजदीप, आईएनएस अंजदीप। क्वेश्चन नंबर 19,
डी इज द करेक्ट आंसर, आईएनएस अंजदीप। चलिए डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, आईएनएस अंजदीप। इंडियन नेवी कमीशन ने एक इंडिजीनियस क्राफ्ट बनाया आईएनएस अंजदीप, कहाँ पे, चेन्नई में, टू बूस्ट कोस्टल डिफेंस। ठीक है, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ओके, एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए है आईएनएस अंजदीप एट चेन्नई तमिलनाडु, टू स्ट्रेंथन कोस्टल एंड एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटीज। देखिए सबमरीन से अब वारफेयर पानी में होना आम बात हो गया है। ठीक है, तो रडार से डिटेक्ट नहीं होते सबमरीन, तो उसके लिए जरूरी है कि सबमरीन्स को एलिमिनेट करने की कोई टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, इसलिए ये लाया गया है। ओके, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, रायसेना डायलॉग। ये देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जनरली तो आपके नहीं आते, बट आजकल देखने को मिल रहा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको आप आंसर कीजिए। देखिए, Consider the following statements about the 11th रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग है। ठीक है, तो 11वां रायसीना डायलॉग हुआ रिसेंटली। अब इसमें स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए। ठीक है, पूछ रहा है द डायलॉग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो है, मैं ये बता देता हूँ। पार्टनरशिप ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का है या नहीं, वो आपको देखना है ये स्टेटमेंट में। चीफ गेस्ट इज डॉक्टर एलेक्जेंडर स्टब हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्वे। ठीक है, थीम बोला है ग्लोबल ट्रेड एंड सिक्योरिटी एंड इट विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसमें से ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट इन चारों स्टेटमेंट में से सही है, करेक्ट है। ठीक है, बताइए 1 and 2, 1, 2 and 4, 2, 3 and 4 या 1 and 4। ठीक है, चलिए आपको मैं थोड़ा सा समय दे देता हूँ इस केस में। ठीक है, आपको मैं थोड़ा समय दे देता हूँ। ठीक है, इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। आई विल गिव यू 1 minute टू आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, ऑफलाइन क्लास हो रहा है और करंट अफेयर्स का नोट्स ही नहीं है। नहीं नहीं, ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन ही है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ ऑनलाइन ही हो रहा है। ठीक है, डोंट वरी, ऑफलाइन नहीं है। ठीक है, चलिए इसका आंसर कीजिए। रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग का आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। 45 सेकंड्स लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आंसर कीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स का नोट्स देखिए, करंट अफेयर्स का नोट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड किया गया है आई थिंक। ठीक है, फरवरी और जनवरी का आपका ऐप में अपलोडेड होगा, आप चेक कीजिए। डेंडीलाइन, ओके, डेंडीलाइन क्यों जी आ गए हैं, 1 and 4 बोल रहे हैं, 1 and 4। ओके, एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर। 23 सेकंड्स लेफ्ट स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर कीजिए। ठीक है, तुकी जी बोल रहे हैं 1 and 4, बाइपर जी बोल रहे हैं बी, बाइपर जी बोल रहे हैं बी। ओके, एनी अदर आंसर। माजी माजी जी बोल रहे सी, राखे जी बोल रहे ए, राखे जी बोल रहे बे ए। ठीक है, ब्राउन जी बोल रहे नो आइडिया। हाँ, ऐसा क्वेश्चन काफी लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बात नहीं। आई एम ब्राउन जी बोल रहे नो आइडिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। ठीक है, नहीं पता तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं। ठीक है, और कोई आंसर करना चाहे, और कोई आंसर करना चाहेगा, बताइए, और कोई आंसर करना चाहे। वॉशिंग ताली जी बोल रहे सी, वॉशिंग ताली जी बोल रहे सी। ओके, चलिए, योर टाइम इज अप स्टूडेंट्स, योर टाइम इज अप। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर, यस डेंडिलायन क्यों जी, आपने भी सही बोला। E is the correct answer, 1 and 4। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और 4 करेक्ट है कि डायलॉग, ये जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से पार्टनर करता है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। और यस यस, वो आपका न्यू दिल्ली में रिसेंटली कराया गया था। बाकी ये कैसे रॉन्ग है, चीफ गेस्ट डॉक्टर एलेक्जेंडर स्टब है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्वे नहीं है। वो प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्वे नहीं है, वो प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड है। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। और थीम कुछ अलग है, थीम ये थीम नहीं है, ये थीम नहीं है। ठीक है, थीम अलग है। ओके, चलिए देखते हैं रायसेना डायलॉग के बारे में। रायसेना डायलॉग आपका देखिए, एलेक्जेंडर स्टब, डॉक्टर एलेक्जेंडर स्टब आए थे चीफ गेस्ट हिसाब से। ठीक है, और रायसेना डायलॉग हुआ था न्यू दिल्ली में विद फिनलैंड प्रेसिडेंट, फिनलैंड नॉट नॉर्वे, फिनलैंड का प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर स्टब आए थे। ठीक है, तो रायसेना डायलॉग में होता क्या है, न्यू दिल्ली में होता है, इंडिया का प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स में, जियो इकोनॉमिक्स में, ताकि अलग अलग ग्लोबल लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स को साथ में लाके जियो पॉलिटिक्स और जियो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और ग्लोबल इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया जा सके। ठीक है, चलिए ओके, तो इसका जो थीम है ये थीम 2026 का है, संस्कारा, असर्शन, एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट, असर्शन, एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। ठीक है, और डॉक्टर एलेक्जेंडर स्टब चीफ गेस्ट थे, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति है, नॉर्वे के नहीं है। ठीक है, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। चलिए आप देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, इसे खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, टाइम एग्जिट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, विच टू इंस्टीट्यूशन, ये बताइए कौन से दो इंस्टीट्यूशन है, इनमें से कौन सा दो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने साइन किया है थर्ड अमेंडमेंट टू द 75 बिलियन बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट। बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट साइन किया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बी विल बी द करेक्ट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ जापान ने साइन किया है। ठीक है,
चलिए, इसमें करेंसी एक्सचेंज किया जाता है, बेसिकली 75 बिलियन डॉलर्स का एक्सचेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बुक्स वगैरह से भी आपको कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन। बुक महात्मा गांधी अ ग्रेट कम्युनिकेटर वाज रिटन बाय, इनमें से कौन से राइटर ने बुक महात्मा गांधी अ ग्रेट कम्युनिकेटर लिखा है ठीक है। सो आरबीआई एंड बैंक ऑफ जापान, यस डैंडीलाइन क्योजी, बढ़िया आंसरिंग। ठीक है, तो चलिए आपका आपका ये क्वेश्चन जो है, इसके लिए मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ, 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, इसको आंसर कीजिए। महात्मा गांधी अ ग्रेट कम्युनिकेटर, ये किताब किसने लिखा है? ठीक है, सुधीर चौधरी जी ने लिखा है, धीराज काकाडिया जी ने लिखा है, कौन लिखा है बताइए? रामचंद्र गुहा या विवेक देबरॉय, हु हैज रिटन दिस बुक? ठीक है, बाइपर जी बोल रहे हैं 21 नहीं, अभी 22 में है, 22 का आंसर बताइए। जॉमियर शिनियो जी बोल रहे ए, जॉनियर शिनियो जी बोल रहे ए, सुधीर चौधरी, एनी अदर आंसर? जुम्मो जी बोल रहे ए, जुम्मो जी बोल रहे ए, 35 सेकंड्स लेफ्ट, जल्दी आंसर कीजिए। तुकी जी बोल रहे बी, धीराज काकाडिया जी। ठीक है, एनी अदर आंसर? We are in question 22, students. Question number 22A. Question number 22A. Okay. Any other answer? फिलो जी बोल रहे ए, जुमो जी बोल रहे ए, बाइपर जी बोल रहे बी, एंडी जी बोल रहे सी, एंडी जी बोल रहे सी। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डॉक्टर धीराज काकाडिया। डॉक्टर धीराज काकाडिया ने लिखा है आपका महात्मा गांधी अ ग्रेट कम्युनिकेटर। महात्मा गांधी अ ग्रेट कम्युनिकेटर हैज बीन रिटन बाय दिस। ठीक है, चलिए टाइम इज अप। बी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर धीराज काकाडिया। काफी टैलेंट है ये डैंडीलाइन, टैलेंटेड है। देखिए डैंडीलाइन जी, अगर आप ऑनेस्टली आंसर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, अगर आप गूगल कर रहे हैं तो आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, गूगल मत कीजिएगा। चलिए, आप खुद ही आंसर कर रहे हैं, आई होप डैंडीलाइन जी आप भी अब खुद ही आंसर कर रहे हैं। चलिए, तो डॉक्टर मनसुख मंदाविया रिलीजेस बुक, टाइटल यहाँ के मनसुख क्यों दिया हुआ है, जस्ट मिनट। अच्छा ये आपका, हाँ हाँ ठीक है, रिलीज किया है डॉक्टर मनसुख माकाडिया ने, रिलीज किया गया बुक। ठीक है, ये वाला, लेकिन लिखा किसने है? रिटन रिटन बाय डॉक्टर धीराज काकाडिया, गांधी दर्शन, राजघाट, न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए, तो नोटिंग हाउ गांधी इग्नाइटेड पेट्रियोटिज्म इन हिज लाइफ, यूज नॉन वायलेंस एज अ वेपन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, इसको हाईलाइट करती है ये किताब। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कुछ कुछ और रिसेंट बुक्स जो लॉन्च हुआ है, इसका भी लिस्ट आपको दे दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे इटर्नल स्टेट्समैन, फॉर्मल यूनियन मिनिस्टर विजय गोयल रिलीज किए हैं। ठीक है, उसके बाद सेज हु इमेजिन्ड हिंदुइज्म, कुछ कुछ और बुक है जैसे चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसके अलग अलग राइटर्स के भी नाम यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन 23 देखिए, विच स्टेट इनमें से कौन सा राज्य ने रिसेंटली फ्लैग ऑफ किया है पहला एक्सपोर्ट जीआई टैग कार्बी आंगलोंग जिंजर टू लंदन? कार्बी आंगलोंग किस राज्य में है, उससे आप पता कर सकते हैं कौन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज द आंसर, बताइए बताइए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए, ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 23, इफ आई सी, सो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है असम। यस, एतर यूली जी सही आंसर दिया, असम इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। असम फ्लैग्स ऑफ फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ जीआई टैग कार्बी आंगलोंग जिंजर, लंदन में गया। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन वुमेन्स। ठीक है, अगर हम देखें, इंडियन वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर प्रेस्टिजियस ग्लोबल अवार्ड 2026। ठीक है, आफ्टर विनिंग देयर मेडन वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल। क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के बाद एक प्रेस्टिजियस ग्लोबल अवार्ड वुमेन्स क्रिकेट टीम को मिला है, वो है कौन सा? लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए, ये आपका रिसेंटली लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन्स, ये याद रखिए, इंडिया has become the first women's cricket team ever to shortlisted for the prestigious Laureus Award in the World Team of the Year category। ठीक है, बहुत ही सम्मानपूर्वक बात है भारत के लिए। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ा जाए और देखते हैं अपना आखिरी सवाल। ठीक है, एच के दुआ रिसेंटली पास हुए हैं। एच के दुआ एक फेमस पर्सनैलिटी हुआ पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 88, 78 साल की उम्र में ये पास हो गए। ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है, किस फील्ड से? पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स, सिनेमा, साइंस। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको आंसर करने के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, इसका आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। आज का आखिरी सवाल हम देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 इफ यू सी,
क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द आंसर? बताइए, किस फील्ड से एसोसिएटेड है एच के दुआ जी? किस फील्ड से एसोसिएटेड है एच के दुआ जी? बताइए। स्पोर्ट्स बोल रहे अतर, यूटी जी बोल रहे स्पोर्ट्स, ओके, एनी अदर आंसर? तुकी जी बोल रहे साइंस, तुकी जी बोल रहे साइंस, ठीक है, एनी अदर आंसर? जॉमियर जॉमियर चिनियो जी बोल रहे बी, जॉमियर चिनियो जी बोल रहे जर्नलिज्म। 25 सेकंड्स लेफ्ट, फिलो फिलो जी बोल रहे बी, ठीक है, पाइपर जी बोल रहे बी, नॉट अवेयर, जुमो जी, ओके जुमो, आई एम यू नो आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, नहीं अवेयर है तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, माजी माजी बी, ठीक है, जूली जी बोल रहे डी, जूली जी बोल रहे डी, बट ठीक है, जुमो जी आप जुमो जी आप गेस कर सकते हैं, ब्राउन मुंडे जी बोल रहे बी, ठीक है। पीडीएफ कब मिलेगा सर? देखिए थोड़ा बट मिल जाएगा बोल रहे, मिल जाएगा आपको, थोड़ा देर रुकिए, ठीक है। आपको, हाँ, टाइम इज अप स्टूडेंट्स। देखिए, आपको पीडीएफ एक बार ऐप में चेक कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में चेक कीजिए, ठीक है, और अपने टेक्निकल जो कोऑर्डिनेटर है उनको फोन करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यस 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 स्टूडेंट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड बी, यस, जैसे कि आपका जोइको जी बोल रहे बी, ठीक है, जोइको जी बोल रहे बी, ब्राउन जी बोल रहे बी, ओके। सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड इट करेक्टली, जर्नलिज्म। एच के दुआ जी एक फेमस जर्नलिस्ट रहे थे, ठीक है। तो इनके sorry, sorry. Just a minute, student. Okay, students. सॉरी, थोड़ा यू नो गले में खराश आ गया था। देखिए, तो मैं बात कर रहा था आपका वेटरन जर्नलिस्ट, आपका फॉर्मर एच के दुआ जी, जो सर्व किए थे, राज्यसभा एमपी भी थे। वो 78 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। एडिटोरियल रोल से उनका एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के थे, इंडियन एक्सप्रेस के थे, ठीक है, एडिटर इन चीफ थे इंडियन एक्सप्रेस के, बड़ी बात है, एडिटर ऑफ द ट्रिब्यून 2003 से 9 तक, ठीक है, पद्म भूषण अवार्डी रह चुके हैं, और मीडिया एडवाइजर थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। तो एच बी देवेगौड़ा जी इंडिया एंड एज इंडिया एम्बेसडर टू द डेनमार्क। तो बहुत ही बढ़िया उम्दा कैरियर है इनका, ठीक है। सो बेंगिया जी बोल रहे सो सॉरी, किस लिए बोल रहे सॉरी, ठीक है, अच्छा, एनीवेज, तो द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 से नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नहीं तो ये सेशन काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कोऑपरेशन के लिए, आपके प्यार के लिए, नॉर्थ ईस्ट पीएससी को इतना प्यार दिखाने के लिए, और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, एंड थैंक यू, आप इतने अच्छे से कोऑपरेट किए हैं, आंसर किए हैं। और और मैं बता दूं, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 75 तक देखेंगे, फिर पार्ट 3 में हम 75 से 100 तक देखेंगे। ये जो नेक्स्ट पार्ट है, ये आपका कल तो नहीं होगा, लेकिन प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे में मैं आऊंगा। आप टाइम 11:30 से 12:30 तक पकड़िए, इसी बीच में मैं दोबारा से आऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, पीडीएफ के बाद मैं कर दूंगा टेक्निकल टीम से। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। चलिए, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, थैंक यू। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स। देखिए, पीडीएफ जो है आपका अवेलेबल होगा या तो ऐप में, या आपका ऐप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैं डलवाता हूँ, ठीक है, मिल जाएगा आपको। थैंक यू। लेकिन मार्च का जो पीडीएफ है ये अभी आपको नहीं मिलेगा, मैं बता देता हूँ। मार्च का पीडीएफ आपको ये पूरा जो मार्च का सेशन है ये खत्म होने के बाद ही मिलेगा। जनवरी फरवरी का मैं बात करता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।